उस कौम को बहुत मुबारक हो। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। 118 रुपये लीटर इसमें पेट्रोल है, 5.40 रुपये और डीज़ल में 2.54 पैसे जो है पर लीटर इजाफा हुआ है। हमने आपको पहले ही कहा था अवामी बजट जो है उसके परखचे गवर्नमेंट खुद उड़ाएगी, क्योंकि इन्होंने चलाकी जो चली उसके अंदर बजट में लिख दिया हुआ था लेवी की मद के अंदर कि 612 बिलियन जो है ये इकट्ठा करेंगे साल में, और वो उन्होंने पेट्रोलियम की मद में करना था, और वो सब कुछ अब आपको नजर आना शुरू हो गया। और पेट्रोल बढ़ने का मतलब ये है कि पूरी आपकी ज़िंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन होगी। अब आप कुछ भी कर लें, दुनिया की दालें सस्ती भी कर दें, गोश्त भी सस्ता कर दें, लेकिन पेट्रोल बढ़ने से आपकी ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ जो है उसने ऊपर ऊपर जाना। लेकिन मज़े की बात जो है कि प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद के मुस्तहिक इसलिए हैं क्योंकि शहबाज गिल साहब ने आज ट्वीट करके हमें कहा है कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ओगरा ने जो पेट्रोल की समरी भेजी थी बकौल शहबाज गिल साहब के, उसमें 11 रुपये 40 पैसे जो है इजाफे की बात की गई थी। लेकिन शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ओगरा सिफारिशात के बरक्स अवामी मफाद में पेट्रोल की कीमत में महज 5.40 रुपये फी लीटर इजाफा किया। मियाँ साहब होते थोड़ी तनकीद करनी बनती नहीं, एहसान है इस कौम पे प्राइम मिनिस्टर साहब का। 11 रुपये 10 रुपये के बजाय उन्होंने 5 रुपये बताए सिर्फ। सदाकत अली भाई साहब और भट्टी साहब, आपको वार्म वेलकम जनाब। और साथ ही एक मरियम नवाज साहिबा की बात सुन लें पेट्रोल पे ही, उसके बाद इकट्ठे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये जो कश्मीर का इलेक्शन है व्यूर्स, जल्दी जल्दी बता दूँ, टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया आज। उसमें बहुत हद तक चलेगा पता, अगर तो गवर्नमेंट जीत गई फिर तो नॉर्मल बात हो गई क्योंकि फेडरल में है। अगर ऑपोजिशन जीत गई तो फिर ये पेट्रोल की कीमतें और ये बजट और ये महंगाई, ये इसका मुंह बोलता सबूत होगा कश्मीर का जो इलेक्शन होगा। मरियम नवाज साहिबा ने आज क्या कहा, जरा सुन लें। वज़ारत उज़्मा भी छीन ली, जेल में कत्ल करने की साजिश भी की। नवाज शरीफ लंदन से बैठ के हर इलेक्शन में इनके घर में घुस के इनको मारता है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, आप सबको फर्क पड़ता है। लेकिन इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। जो जो सुन रहा है, चाहे वो सिलेक्टर्स में से हो या पिटा हुआ सिलेक्टेड हो, सुन लो, नवाज शरीफ और अवाम के दरमियान से हट जाओ। तुम उल्टा अपना ऐसा नुकसान कर लोगे कि तुम्हें इस धरती पे तो क्या जमीन के नीचे भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारा यौमे हिसाब करीब है। वो चोर इमरान खान, ये बात तुम भी याद रखो और अपने बड़ों को भी समझा दो कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी मुफाहमत पसंद जमात नहीं है। मुस्लिम लीग नून अब मज़ाहमत करना सीख गई है। ये वैसे आखिरी वाला जुमला तो जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए था, लेकिन बहरहाल सर ये एक तो पेट्रोल पे ज़रूर बात कीजिएगा। जेल में कत्ल करने की साजिश नवाज शरीफ साहब को तो इंकशाफ ही कर दिया इन्होंने, ऐसा आपके इल्म में है या ये वह जलसा है, सियासी बयानी है? नहीं, मैं गुजारिश कर दूं कामरान शाह साहब, पाकिस्तान की तारीख भरी है कि ऐसे हादसा से, ऐसी साजिशों से, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जेल में ऐसा करना की कोशिश की गई। और जब यह हादसा हुआ था उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर हैं। तो मैं ये कहूँगा कि लीडरशिप के साथ कौमी लीडर, कौमी लीडर यानी सियासी बयान नहीं आप कह रहे, ऐसा हुआ है कि ऐसा हुआ है और ऐसा होता रहा है, और माजी में भी और आज भी ऐसा हो रहा है। मियां साहब जो उन्होंने कहा मुफाहमत वाली जमात नहीं रही, तो उसका मतलब शहबाज शरीफ साहब फारिग है आपकी पार्टी से? नहीं, मैं एक बात का जवाब लेता जाऊँगा आपसे जी। मैं कामरान बड़ा क्लियर हूँ। देखें, मफाहमत होती किससे है, आप पहले मुझे दूसरा फ्रीक तो बताएं ना, किससे मफाहमत हम कर रहे हैं और किस खिलाफ बात बातें करें कि सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स जो उनको धरती के नीचे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, उनसे मुफाहमत होती है। देखिए, बात सीधी सी है कि पाकिस्तान में आज 2018 छोड़ दें, आज कश्मीर का इलेक्शन की अभी आप बात कर रहे थे, और भाई आप कश्मीरियों की राय के खिलाफ वहाँ सूबा बनाने की जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, उनसे पूछें तो सही, वो अपनी शनाख्त कायम रखने के लिए, लड़ मरने के लिए, कट मरने के लिए तैयार हैं, और आप जिद पे हैं कि नहीं। जब मोदी ने सूबा बना दिया तो हम क्यों ना बनाए, सवाल है वैसे। यही तो असल इशू है कि आप फिर मकबूजा कश्मीर आपने एक साजिश के तहत उनकी झोली में डाला, और आज आज़ाद कश्मीर के लोग इसी बात पर तड़प रहे हैं
कि मकबूजा कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं, हम मिलकर अपनी शनाख्त एक कायम रखना चाहते थे। अगर सूबा बनाना है तो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर को एक सूबा बनाओ। ये है असल इशू आपके नज़दीक कश्मीर के लेकर। सदाकत अली अब्बासी साहब, चले जख्म तो लगा दिया आपने 5 रुपये 40 पैसे का, ये ट्वीट करने की क्या जरूरत थी कि ओगरा ने कहा 11 रुपए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मेरे दिल में दर्द उठाया अवाम का, सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे। आपको अंदाजा है महंगाई कहाँ पहुंचेगी इतने ही से, जितना आपने आधा कर बढ़ा दिया है। कामरान बहुत शुक्रिया, मुझे यकीन है कि आप मुझे पिछली बातों का जवाब भी देने का मौका देंगे। जो सदाकत भाई आपको शक ही रहता है मुझ पे सर, बिल्कुल आपके पास पूरा टाइम है सर, जी फरमाइए। इंटरनेशनल प्राइसेस आज भी मैं आपके सामने दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की कीमतें इंडिया से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है, श्रीलंका से भी कम है। अब एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि अगर ख़जाने के मामलात हैं और आपके पास कर्ज़ों की किस्तें भी हैं, आपके इदारे भी डूबे हुए हैं, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो पैसे इकट्ठे करने, और अल्लाह का फजल है ये पैसे इकट्ठे होकर ना तो कोई एवन फीट फ्लैट्स बनेंगे, ना इसमें से कोई सदाकत भाई बात बताऊं क्या है आपने ये सर, बात है कि डॉज देखिए आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था बजट के अंदर कि 620 बिलियन आपने इकट्ठे कर रहे हैं पेट्रोलियम की मद में। वो उस प्राइस पे हमने उस वक्त भी कहा था कभी नहीं हो सकते जो इस वक्त आपने जारी किए हुए। आपने पहली प्लानिंग की हुई थी कि हमने बढ़ाना है और 620 बिलियन आपने इकट्ठे कर रहे हैं, तो आपकी नीयत पे भी शक है। 612 बिलियन नहीं, देखें आप अब आपका बहुत बड़ा ये भयानक इल्ज़ाम है कि आपको नीयत पे शक है। मेरे भाई अगर ऑयल प्राइसेस नीचे गिर गई ना तो उसमें मार्जिन निकल आएगा, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस पीक पे हैं। अगर वो नीचे गिरेंगी, जब ऑयल सप्लाई बढ़ेगी तो उसमें फिर हमें मार्जिन मिल जाएगा कि अगर इंटरनेशनली में 10 रुपये का कुशन मिलता है तो हम 8 रुपये का कुशन आवाम की तरफ करके 2 रुपये ख़जाने में जमा करा देंगे। तो भाई ये भी आवाम का पैसा है, आवाम पे ही लगना है। तो अब बात आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो बजट का हम 5,900 अरब रुपया इकट्ठा करना चाह रहे हैं, भाई बात हो गया है ये कोई सर, मैं मेरी बात ये मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी है ना, ये भी हमें कहा करती थी कि आपको बात समझ आनी चाहिए। उसके बाद इनके साथ जो हुई इनको समझ आ गई, आपको समझ आएगी वोट जब अभी कश्मीर का अभी सर अवाम फैसला करके बताएगी ना। ये जो आपने बहार और फूल भेजे उनको, ये अवाम फैसला करेगी ना, आप भी जजमेंटल ना होना कामरान। सर मैं अवाम को ये समझ है, उनमें इनमें ये फर्क है, सुन लेना भाईजान जवाब सुने, उनमें और इमरान खान में ये फर्क है कि इन्होंने सारा पैसा चोरी करके बाहर लेकर गए और अभी वापस अपने नौकरों के अकाउंटों में लेके आ रहे हैं, जबकि इमरान खान का टैक्स कलेक्ट करने का पैसा इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अवाम की गुर्बत पे लगेगा। 40 लाख लोगों। एक जरा और बात भी सुन लें कि जो कश्मीर में आप बात करें कि मियां नवाज शरीफ को कोई मारना चाहता है, बड़ी कामरान वाज़े बात है। मरियम साहिबा और बिलावल साहब कश्मीर में जो 370 को रिवोक करने का इल्ज़ाम इमरान खान को देके मोदी के यार होने का सबूत दे रहे हैं, और वही पुरानी साड़ियाँ, वही पुरानी पग्गें, वही पुरानी दावतें और वही पुराने जो मामलात हैं वो हो रहे हैं। आज कश्मीर एक इंटरनेशनल फोकस बना हुआ है इलेक्शन का, और मरियम साहिबा मोदी को बचा के कश्मीर फरोशी का इल्जाम इमरान खान पे लगा के वही अपने पुराने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के दोस्त हैं, हमें इमरान खान से दुश्मनी तो है लेकिन इंडिया से हम कभी मोदी को बुरा भला नहीं कहेंगे। इस वक्त मौका था कि वो मोदी को बुरा भला कहते, इमरान खान कह रहे थे तो शायद इसका कोई फर्क पड़ता इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। ठीक है माही साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे थे वो जीतेगा तो कश्मीर का मसला हो जाएगा। इमरान खान साहब की बात ना किया करें मोदी के हवाले से। भट्टी साहब, इमरान खान ने उसको नाजी और उसको जी सर मुझे पता है वो तो आपने कहा है। इमरान खान ने इंटरनेशनल फोरम पे ना इसको बदनाम किया है मोदी को। चले बदनाम करना कोई अच्छी बात नहीं, पूरी कैंपेन चलाई है। आज वो कैंपेन डिफ्यूज हो रही है क्योंकि ये उसकी बजाय इमरान खान को इल्जाम दे रहे हैं। भट्टी साहब, ये क्या गलत है कहना कि हुकूमत की नीयत पहले ही ठीक नहीं थी? जब बजट में उन्होंने पहले ही सोच लिया, इनको कोई वही तो नहीं आई थी ना, इन्हें गैब का इल्म है कि 612 बिलियन तो भाई हम आवाम से इकट्ठे करेंगे पेट्रोलियम की मद में। और आज आपने देखा पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट इस वक्त पेट्रोल हुआ है 118। इसका भी जवाब दे। उसके बाद में आता हूँ नवाज शरीफ साहब को जो कत्ल करने की साजिश के बाद नून लीग इस वक्त मजलूम बनी हुई है कश्मीर के अंदर। जी भट्टी साहब, दोनों चीज़ों का जवाब लूँगा। पहली बात तो ये है कामरान भाई के होमवर्क को रहने देते हैं 22 साल की स्ट्रगल के बाद कि होमवर्क कितना था इनका। राइट पीपल फॉर राइट जॉब को भी रहने देते हैं, टाइम थोड़ा है, नालायकी को भी रहने देते हैं, नाअहलियों को भी रहने देते हैं, कन्फ्यूजन और बर वक्त फैसले ना करने को भी रहने देते हैं। जब मार्केट में तेल ज़मीन पर था उस वक्त क्या हुआ वो भी रहने देते हैं।
माफियाज़ की जो दिहाड़ियाँ लगी हैं, जो हम नदीम बाबर साहब को कहते हैं कि मुबैना तौर पर उनको चार्ज करें और उनको लाएं, वो उनको भी रहने देते हैं। हुकूमत और IMF का मुआहदे को भी रहने देते हैं कि जिस तरह जिन शराइत, कड़ी शराइत पर ये घुटने टेक कर $6 अरब लिए गए और उस मुआहदे का नतीजा जो भुगत रहे हैं उनको भी रहने देते हैं। मान लिया इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा हैं, मगर ये भी तो माने, सच तो बोलें, कौम को तो बताएं कि अभी आपने 126 से 130 रुपए करना है पेट्रोल। अभी IMF के साथ आपका मुआहदा है कि आपने अभी 126 से 130 रुपए पर ले जाना है पेट्रोल। और दूसरी बात यह है, मान जाएं पेट्रोल चलो इंटरनेशनल मार्केट से आपने लिंक कर दिया, जरी मुल्क है, आटा गंदम भी इंटरनेशनल मार्केट में कि हम वही इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी, अद्वियात, सब्जियां, घी, दालें, कोई एक चीज़ मुझे बता दें जिसमें आवाम को आपने रिलीफ दिया और आप कहें कि क्या ये भी सारे। हाँ, पाकिस्तान तो एक जरी मुल्क था, जो चीजें हमारे पास वाफर थी आज हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये तो दूसरा सवाल, ये जो लोग टैक्स फ्री बजट, जी मैं इसके अलावा आप जरा दूसरा जी बताएं। टैक्स फ्री बजट, अवामी बजट, अवाम दोस्त बजट, कौम को बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा मुबारक हो। और वजीर आजम ने सच ही कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये अच्छे दिनों की सर ये जो नून लीग के बुरे दिन चल रहे हैं, अभी भी कभी कत्ल करने की वो बता रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब को कत्ल करने का काम दिखाया गया, जेल के अंदर बड़े मुश्किल से वो बचे बाल। इस लोग कह रहे थे कि अब मुफाहमत की सियासत हो गई है। मरीम नवाज साहिबा भी नहीं बोल रही आज, तो उन्होंने कहा भाई अगर आप पीछे हटे, धमकी दी उन्होंने, सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड, धरती के नीचे भी मुंह दिखाने की और छुपाने की जगह नहीं होगी। भट्टी साहब, ये किस तरफ जा रही है नून लीग की सियासत? सर ये झूठ, फ्रॉड, मुनाफकत, 2 नंबरी, अगर इसका कोई नाम होता तो नाम दिया जाता तो मैं अपनी सियासत को देता कि हमारी सियासत जो आज है। नवाज शरीफ साहब को जिस तरह रखा गया है, खुदा की कसम मैंने कभी किसी कैदी को, कभी किसी मुजरम को, कभी किसी कन्विक्टेड आदमी को ऐसा नहीं रखा देखा। जिस नाजो नाम से उनको जेलों में रखा गया, ये सिस्टम, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो बड़े आदमी हैं, ये छोटा है, उससे B ग्रेड C ग्रेड को भी ये सिस्टम नहीं अफोर्ड कर सकते। इन्होंने साजिश का इल्ज़ाम लगाया था, हुसैन नवाज का ट्वीट आया था कि मियां साहब को जहर दिया गया। कब से 1.5 साल से वो लंदन में बैठे हैं, लाएं सामने वो सबूत लाएं। नायब ने मारने की कोशिश की थी, सामने सबूत लाएं। मजाल है किसी की इनके सामने किसी चीज़ की बोलने की? और कोई मज़ामत मज़ूमत नहीं है। एक धड़ा जो है वो गुड काप बना हुआ है, एक धड़ा बैड काप बना हुआ है, दोनों के खेल हैं। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब एक बात बताएं, मेरी बात तो सुने सर। ये इतने जिनके साथ ये खेल खेल रहे हैं वो बच्चे तो नहीं है कि उनको ये नजर नहीं आ रहा होगा कि एक जो है गुड कॉप बन के जो है वो सर झुका के आया था कि सरकार बताइए क्या कर रहा है, दूसरा जो है वो पत्थर मार रहा है, बुलेट चला रहा है, वो भी कश्मीर में खड़ा होकर। मतलब सरकार नहीं जी, सरकार नहीं, बल्कि इलेक्शन से 1 महीना पहले वजीर आजम बन गया था और काबीना के नाम फाइनल हो गए थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके साथ जो खेल मियां साहब, ये जो वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड? पहले तो भट्टी साहब ने जो कहा है कि मेरे ख्याल में ये कुछ सियासी बयानबाजी है, जो हुसैन नवाज भी कहते रहते हैं जहर देने की कोशिश। नवाज शरीफ साहब को तो, सदाकत अली अब्बासी साहब को तो पग पहनानी चाहिए आपको, जिस इज्जत व एहतराम से उन्होंने आपको बाहर भेजा है। मारना होता तो बाहर को भेजते। कामरान साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मगर मैं थोड़ा सा, जी सर बोले, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। जेल में मेरे अरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि बड़े नाजुक तरीके से और बड़ा उनको रखा गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अरशाद भट्टी साहब आप जेल जाके देखिए, आपको पता चले कि कैसे रखा जाता है, मगर मैं ये नहीं मुझे छितर पड़ेंगे, मगर मुझे छितर पड़ेंगे मियां साहब। एक सेकंड, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कहता। वाकई ठीक कह रहे हैं कि मेरे लिए भयानक होगी जेल। मैं नहीं कहता कि आपको छितर पड़ने चाहिए नवाज शरीफ साहब को जेल में। मेरी बात सुन लेना। अच्छा, मैं गल सुन लो जी। ये हमको हमें पढ़ते हैं 24 करोड़ को हर यार। एक सेकंड भट्टी साहब, अपनी बारी पे बात कर लिया करें। चले भट्टी साहब जज्बाती हो गए, चलो ना जज्बाती हो। मैं बड़ा खुश हूं तुसी सही सलामत मेरे सामने मौजूद हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले तो है कबूल करो जी। अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, मगर मैं ये नहीं चाहता कि आपकी छतरौल हो। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ किस जुर्म में जेल गए आपको पता है? आप त्यारा हाईजैकर बने हैं, आपको त्यारा हाईजैकिंग में सजा हुई है। सर ये 19 ओ छोड़ें, मेरी बात सुने पहले, आप हौसले से बात सुनने की जो ना हिम्मत करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप पनामा में कभी सजा हुए हैं? आप अकामा में कभी सजा हुए हैं? आपको किसी अरशद मलिक ने, जज ने सजा दी है?
आपको कभी साकिब निसार का सामना करना पड़ा है? एक सेकंड सुने, एक सेकंड आज आप सुन लें। बड़ी बातें आप करते हैं, मैं हमेशा सुनता हूं बड़े अदब से, मगर आज सुने मुझे भी। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं, अदब एहतराम से जवेद लतीफ साहब आपकी बातें मैं अदब से ये गुजारिश करने लगा हूं कि क्या अरशाद भट्टी साहब ने कभी ये डिमांड की है हुक्मरानों से, असल हुक्मरानों से, कि इमरान खान ने जो तकरीर की थी असेंबली में उस पर JIT बननी चाहिए? क्या अरशाद भट्टी ने ये कभी ख्वाहिश की है कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात अदारे पर लगाए कि लोगों पाकिस्तानियों को बेचा गया अमेरिकन के सामने, इस पर JIT बनाने की जरूरत महसूस की? क्या कभी मेरी बात सुने, एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, तो क्या JIT बन गई? मुझे यह बताएं कि अदारों पर जो इल्जामात लगे कि उन्होंने 2 जो जंगें थी अफगानिस्तान में वो अपने मफादात के लिए लड़ी, ये इमरान खान कह रहा है। अगर ये बात मैं करता, एक सेकंड जी, अगर ये बात मैं करता तो मैं दूसरी दफा गद्दारी में जेल चला जाता। और भाई मैं तो सवाल कर रहा हूं बतौर पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं कि किसी पाकिस्तानी को पैसों के एवज नहीं बेचा गया। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सच बोल रहे हैं इमरान खान साहब, उस पर JIT बनाओ। फिर अदारों ने क्यों बेचा बकौल इमरान खान के पाकिस्तानियों को? और पाकिस्तानियों को बेचने की जुर्रत नहीं देता आईन कानून पाकिस्तान का। पाकिस्तानी कौम जो है फिर मुशर्रफ साहब पे इल्जाम लगाया है, इसका भी बड़ी तकलीफ है। बेचा गया पाकिस्तानी अब्बासी साहब, सर एक मिनट, अब्बासी साहब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि एक एंगल रह गया, बाकी तुम्हें पता आप जवाब देंगे इनकी सारी बातों का। ये कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से क्या मामला है जो नून लीग उठा रही है बार बार? पहले तो भट्टी साहब ये जो मियाँ साहब ने बात की कि क्या नवाज शरीफ पे ये हुआ तो वो जेल गए, क्या मुझे बताएं मियाँ साहब, किसी वजीर आला या वजीर आजम के नौकरों के अकाउंट से 26 करोड़ रुपए निकला है? 2600 करोड़ रुपया क्या किसी वजीर आला के बेटे के अकाउंटों में अलीमा बाजी के अकाउंटों में नहीं है? किसी वजीर आला के बेटे हमजा शहबाज के अकाउंट में से अरबों रुपए को जमा कराए और वो कहे मुझे पता ही नहीं है? क्या कोई मुल्क का ऐसा गरीब आदमी है जो यहाँ से भाग के जाए और उसका 600 करोड़ रुपए का, जरा बात करने देना आप, 600 करोड़ रुपए का एवरफील्ड फ्लैट हो, जब उससे पूछे कि इसका सबूत दो, वो जाली खत पकड़ाए। आप जरा खामोशी रखें ना, मैंने आपकी सुनी है कि वो 600 करोड़ के फ्लैट में मैंने सवाल पूछा था कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से पैसे कहां से आए, तो वो एक जाली खत पकड़ा दे। एक ब्रेक लूंगा यार, ये पनामा भाई तोहफा दिया था यार। बासी साहब मैं ये कह रहा हूँ कामा की जान छोड़ दे, उसकी जगह पे कामा पे नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं सजा, 1.5 साल जेल भुगती है, अब जलावतनी भुगत रहे हैं, उस पर करेंगे बात। कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से बात की जा रही है। और अभी जरा ये भी बता दीजिए कि जो भट्टी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि आपकी प्लानिंग का हिस्सा है कि अभी 118 नहीं 130-35 तक पेट्रोल आपने लेके जाना है। तो मेरे भाई आप तो इस हिसाब से जब आवाम की हाय लेंगे तो इलेक्शन तो कौन सी पार्टी ऐसी जो खाक जीतेगी इलेक्शन, जो इतनी महंगाई करके पाकिस्तान की तारीख में कहेगा जी वोट हमें दें। फिर भी एक ब्रेक के बाद जी वार्म वेलकम बैक टू शो। भट्टी साहब ये कश्मीर का मसला जो नून लीग उठा रही है, कश्मीर सूबे का ये आपकी नज़र में क्या एक पॉलिटिकल स्टंट है या वोट लेने का चक्कर है? साथ ये भी बता दीजिए अगर कश्मीर का इलेक्शन का रिजल्ट भी ज़िमनी इंतखाब वाला आया तो 2023 में आप क्या देख रहे हैं फिर? देखिए पहली बात तो ये है कि ये इंतखाबी सियासत है, इसमें किसी बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, ना उनकी दोनों धड़ों जो हो रहा है वो आपके सामने, और जिस तरह हो रहा है वो आपके सामने है। इसमें तो ऐसे ही चलेगा, इल्ज़ामात सबूत कोई नहीं, सबूत कभी किसी ने दिए ही नहीं। नंबर 1, ना नवाज शरीफ गद्दार है, ना इमरान खान कश्मीर फरोश है। इस मुल्क में प्लीज़ अल्लाह के नाम पे काफिर और गद्दारी आपके कहने से क्या होता है, आपके और मेरे कहने से क्या होता है, लेकिन चलें बहरहाल आगे बताएं, फरमाएं सुन रहा हूँ। नंबर टू मेरे आज जवेद लतीफ़ साहब मेरे नानके पिंड के हैं और उन्होंने उनकी जेल से भी वो होके आए हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे।
और उन पर जो इल्ज़ाम शुक्रिया, लगाए, तुसी मग़फ़िरत ही दुआ नहीं कर देती उनकी ज़िंदगी ने। 101 एतराज़ है कि उन पे कि वो 101 मरतबा एतराज़ है कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जवेद लतीफ़ साहब मुझसे ज़्यादा मुहिब वतन हैं, गो कि मैं उनके उस फ़िक्रे से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि वो जो उन्होंने बोला था। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे उनसे मेरी दरखास्त है, मुझे नवाज शरीफ साहब से आदि सहूलतें दे दें और जहां जी मर्जी है। क्यों जेल जाना चाह रहे हो? मैं एक सवाल मेरा सवाल है, कश्मीर का इलेक्शन अगर गवर्नमेंट हार गई ज़मीनी इंतखाब की तरह, तो 2023 में आप क्या देखते हैं? आधे लंदन फ्लैट मांग ले सर। 2023 में इस वक्त जो अवाम में आप कहीं भी चले जाएं, अवाम में पंजाब में मुस्लिम लीग नून आगे है, और मुस्लिम लीग नून मैंने तो आपके कई प्रोग्रामों में कहा है कि जो पॉपुलैरिटी थी पाकिस्तान तहरीक हुकूमत में, जब आप हुकूमत में होते हैं आपको फील नहीं होता, लेकिन जो आवाम की आवाज़ है इस वक्त, इमरान खान आवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। आवाम के लिए कुछ करेंगे, ये ऊपर वाले सारी चीज़ें हैं, ये तब आएंगी। तो इस 2023 का इलेक्शन इमरान खान के लिए और पंजाब में बुजदार है। मुझे तो लगता है पंजाब में पीटीआई की टिकटें लेने वाला कोई नहीं होगा। राइट, ये सदाकत साहब क्विकली को रिस्पॉन्ड करना है आपने, तो न्यूट्रल राय आ गई। एक सेकंड बेस में आ रहा हूं आपकी तरफ। आपकी टिकट लेने वाला कोई पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है भट्टी साहब का। भट्टी साहब का बड़ा पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, रियलिस्टिक नहीं है। सबसे पहले कश्मीर के हवाले से, कश्मीर इस वक्त इंटरनेशनल फोकस है जी जी। और मेरा ख्याल है कि ये आप फिर गद्दारी ना कहें तो क्या कहें, मोदी से यारी ना कहें तो क्या कहें, आज कश्मीर पे आप सूबा बना रहे हैं कश्मीर को, नजर है। सवाल ऐसे और सीधा ये बार नजर है तभी सवाल पूछ रहे हैं भाई। मोदी को बचा के अपनी यारी का यार मोदी पे आप 3 हरफ भेजे, हम अपने मसलों में फंसे हुए यार। नहीं, पेट्रोल को छोड़े, मैं कह रहा हूं कश्मीर को सूबा अलग बना रही गवर्नमेंट आपकी। मोदी है और 370 मोदी। और सर हमारा मसला महंगाई है, हमारा मसला चीनी है, हमारा मसला लॉ एंड ऑर्डर है, मोदी नहीं है। मुझे बात जी जी सुनाए। 8 साल पहले कामरान पेट्रोल जो है वो 113 रुपए का था, जब डॉलर 108 का था। आज डॉलर की टर्म में वो पेट्रोल सस्ता है, लेकिन सर आपका पॉइंट आ गया। पहले हमने प्राइम मिनिस्टर को 14 मिनट दिए। एक मिनट ठहरिए आप जरा, सर एक मिनट इंटरनेशनल हमारे रीजन में पेट्रोल सबसे सस्ता है पाकिस्तान में। पॉइंट आ गया। कश्मीर के सूबे का शोशा छोड़ा आपने इलेक्शन के लिए। यार शोशा नहीं छोड़ा, कहाँ नजर आ रहा है कि सूबा बनता मेरी बात सुन लें। जब मकबूजा कश्मीर इन्होंने दिया था, ट्रंप के जब सालसी इन्होंने कहा था कि वो उन्होंने सालसी कबूल कर ली, और 2 दिन बाद मकबूजा कश्मीर चला गया था। आज तक सालसी से पूछा इन्होंने, मोदी को घर बुला के सालसी में क्या खटा था आपने? चुप करें यार, सुने ना, मैंने भी जवाब दिया। 1 सेकंड। मोदी को घर बुला के सूबा बनाने का आपके भाई ज़हन में कैसे आया? और मेरी बात सुन लें, हाँ जी, सूबा बनाने का ये फैसला कर चुके हैं। आपने 15 दफा सवाल किया है, 1 दफा जवाब मिला है। भाई इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है, तो मकबूजा कश्मीर के लोग कश्मीर के अवाम कुछ नहीं है आजाद कश्मीर की सूबा। भाई जो चीख रहे हैं, यही मोदी से यारी है आपकी। अब एक इन्होंने जो अरशाद भट्टी साहब ने कहा है ना कि आधी सहूलतें मुझे दे दें तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। ये अशरे अशीर भी नवाज शरीफ का जो खिदमत की है, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर बनाने से लेकर सी पैक से लोड शेडिंग तक, अमन कायम करने तक, पाकिस्तान के अंदर कोई एक कारकर्दगी दिखाएं तो उसके बाद इनको सहूलत दे देते हैं, क्योंकि होता यही है। सदाकत साहब बात बताऊं क्या है, अभी तो 118 पेट्रोल है, लेकिन मैं इरशाद भट्टी साहब से, ये नहीं कि मेरे कोलीग हैं, भाई हैं, इसलिए नहीं, मैं एग्री करता हूं ये 130 तक तो जाएगा। भाईजान आपको तो टिकट तो कह रहे हैं ये मिलेगी नहीं, आपको वोट नहीं मिलना पूरे पाकिस्तान में। यार वोट कैसे सर मिले? मेरा आप तुसी भी चाहिए लगता पार्टी में। 130 रुपए घी था जब हमने छोड़ा, आज 290 रुपए है। और मियां साहब को चुप कराओ। हाँ जी जी, मियां साहब कौन चुप? कामरान जो आप जी सर जी, ये जो आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 610 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की, मेरे भाई ये तभी ज्यादा इकट्ठा होगा जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होती है, तो लेवी को बरकरार रख के पैसे इकट्ठे करेंगे। पहली बात। दूसरा, जो मैंने आपको तज्जिया दिया कि जब डॉलर 108 का था तो पेट्रोल 113 का था, आज डॉलर 160 रुपए का है, तो पेट्रोल तकरीबन 70-73 सेंट का इस वक्त पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चेक कर लें तो ये जाहिर है हमने जब, मैं आपसे आखिरी दफा सवाल पूछ रहा हूँ, कश्मीर को आप अलग सूबा बनाने जा रहे हैं और आजाद कश्मीर के लोग की राय शामिल है ये बिल्कुल इनका इलेक्शन का स्टंट है।
कश्मीर के कॉज के साथ गद्दारी है, ये ये इमरान खान से नुकसान कहलवाएं है। ये बात। कोई ऐसा ये कश्मीर इमरान के ये साथ तो बेचारे ये कर इसका नहीं क्या है? सकता। अगर किसी ने इमरान खान करना से पूछ के था, आए। कश्मीर से गद्दारी करनी थी, वो नवाज शरीफ ने की जब वो मोदी को घर बुला के कुछ हासिल ना भट्टी किया। साहब, हमने तो अमेरिका में साल से की ना, मुझे एक बात आपने बताएं। तो मोदी को घर बुलाया, राइट। क्या हासिल किया? भट्टी मुझे साहब- नवाज शरीफ के 25 साल दौर का कश्मीर यार थोड़े कोलीग ने। अच्छा जी, भट्टी साहब, कश्मीर के इलेक्शन का आप बताएं, मियां जावेद साहब नवाज शरीफ की एक अचीवमेंट बताएं। किसकी कीमत बताएं नवाज शरीफ की? बताएं क्या किसकी कीमत नवाज शरीफ की भाई? एक अचीवमेंट अचीवमेंट सर, उसके लिए तो कश्मीर प्रोग्राम पे ये एक शुरू हो जाएंगे। achievement। एक मैं बताता हूँ भट्टी साहब, ये जो बताएं ना। सर एक मिनट तो ठहर जाए यार। मोदी को आम और खिलाने के 73 अलावा सालों में जो काम नहीं हुआ था मकबूजा कश्मीर का, वो है आपका क्रेडिट जो ठीक आपने है। कर दिखाया। सर, छोड़ यही देना, जवाब मैं है। achievement। मुझे नवाज शरीफ का 25 साल का 25 भट्टी साल साहब, मकबूजा रुकियो सर, कश्मीर नहीं थोड़ी जाने बात नहीं दिया। आ रही। भट्टी साहब, मुझे सर ये बताएं, फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है, कश्मीर का इलेक्शन वही जीतता है। ये ज़िमनी इंतखाब में बात गलत साबित हुई क्योंकि गवर्नमेंट फेडरल इनकी थी, लेकिन जीता ज़िमनी इंतखाब अपोजिशन ने। कश्मीर में आपको क्या नजर आ रहा है और कितना बड़ा सेटबैक होगा आइदर वे गवर्नमेंट के लिए, खास तौर पे अगर इलेक्शन हारते हैं? सर मुकाबला बड़ा सख्त है, मुकाबला बड़ा सख्त है। इस मरतबा वैसा नहीं है कि फेडरल में गवर्नमेंट इमरान खान की है तो इमरान खान आसानी से जीत जाएंगे। मुझे नहीं लगता आसानी से जीतेंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है। नून लीग और पीटीआई में मुकाबला होगा, सरप्राइजेज होंगे, लेकिन ये अभी कबल अज वक्त है, कुछ कहा नहीं। अभी इमरान खान ने भी जाना है कश्मीर में, तो वो जल्द से बाकी सारे। लेकिन भट्टी साहब एक बात बताएं, भट्टी साहब एक बात बताएं, आप ये जो कह रहे थे कि जी ये जो मरियम नवाज बल्कि का है, ये बैड कॉप गुड कॉप वाली बात तो सही है, लेकिन आपने जो कहा ना कि टिकटिंग शायद इनको लेने वाला कोई बंदा खड़ा होगा, ये किस बुनियाद पे आपने कह दिया है? परफॉर्मेंस की बेस पे? ये आपको लगता है भट्टी साहब, सपोर्ट वापस सिस्टम आइए खत्म हो बयान। जाएगा? सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा जी? सर नंबर 1 गवर्नेंस, नंबर 1 परफॉर्मेंस, नंबर 3 करप्शन, नंबर 4 मुझे ऑप्शन बताएं भट्टी साहब, जरा बताएं लोग किसको वोट देंगे? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत। और भट्टी साहब, आपकी दफा किसी को वोट नहीं देंगे भाई। की गई थी हवाई और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे वादा, भट्टी साहब आप तो आपकी दफा किसी को वोट नहीं दे रहे ना। ये ऑप्शन का ही रौला जो है, गलत फहमी इमरान खान को है, जो बार बार कहता है कि मैं ऑप्शन ला करना, तो मियां लतीफ साहब को देना पड़ेगा। वो तो वोट दे रहे हैं, हाथ चुम लो, कह रहे हैं मैं सदाकत की गल कर भट्टी साहब वोट दे रहे हैं, पहला वोट तो पै गया थानू जनाब हमारे को। नहीं, मेरा तो हमेशा। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ही पढ़ना है। ये जो मुल्क के हालात चल रहे नानके हैं, हैं। ये जो वादे किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे मोहब्बत से हमारे ईमान को खरीदा, इंशाल्लाह जिंदगी में पाकिस्तान में शायद कभी वोट ना डालूं दोबारा मैं। मेरा तो ये यकीन, जितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, आप अंदाजा लगाएं कि नैब के मुतल्लिक जो है ये कहा गया, वजीर खजाना कह रहे हैं 3 साल से ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करी, भट्टा बैठ गया। 3 साल से इन्वेस्टर आ नहीं रहा, भट्टा बैठा दिया है। किस बुनियाद पे मैं सोचता हूं कि मीडिया ने सपोर्ट किया था, किस बुनियाद पे वोट कास्ट हुए थे? अफसोस ही हुआ। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।